छठवां चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसे ऊप्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऊप्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। फिर एक ऊप्स होता है, एक पीओपी होता है। ऊप्स और पीओपी हल्का फुल्का जान लेंगे, और एक होता है पीओपी जिसे प्रिंसिपल सर अभी पीएचडी करने गए हैं ना, तो पीओपी पे पीएचडी करने गए हैं। और एक होता है नॉन पीओपी। तो नॉन पीओपी और पीओपी में डिफरेंस नहीं जानेंगे, बस जान भर ले नॉन पीओपी और पीओपी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है। फिर 6.3 में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, 6.4 में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इससे क्वेश्चन आएगा, और जावा में तो आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा कौन सा है तू बता? एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। और पॉलिनोमियल 2 प्रकार के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलिनोमियल और रन टाइम पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन 6.1। ठीक है, देख किसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे पीओपी कहते हैं, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलिनोमियल, एब्स्ट्रैक्शन। कोई भी प्रोग्राम है इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। और जो पीओपी होता है ये भी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। एक प्रोग्राम है जिसके ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पी कहलाता है, और किसी प्रोग्राम में फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पीओपी कहलाता है। इसके अंदर जावा एंड सी ये आता है, इसके अंदर सी और बाकी ये लैंग्वेज आती है। ठीक है, क्या क्या सी और ये जावा? हाँ, सी और जावा डबल ओपी में आता है, पाइथन भी नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। और पीओपी में आता है सी एंड वीबी। ये बॉटम अप अप्रोच होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ये सपोर्ट करता है ओवरलोडिंग, और ये ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। प्रोग्राम को डिवाइड करता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या फंक्शन, और प्रोग्राम को फंक्शन के फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। इसमें डेटा हाइडिंग होता है डबल ओपी में, और पीओपी में डेटा हेडिंग नहीं होता, डेटा को नहीं छुपाता। लेकिन पीओपी में जो लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट है ना, वहां हम डेटा को छुपा रहे होते हैं। जो फंक्शन होता है कोड ऑफ ब्लॉक होता है, यानी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट वो फंक्शन कहलाता है, जिसमें कुछ इनपुट को परफॉर्म किया जाता है, उसमें ऑपरेशन लगा जाते हैं और रिजल्ट को लिया जाता है या मिलता है। मेथड भी एक फंक्शन होता है जिसमें क्लासेस इंक्लूड होती हैं मेथड के अंदर, लेकिन फंक्शन के अंदर क्लास नहीं होती। तो ये मेजर डिफरेंस था क्लास और मेथड का, दोनों एक ही है। लेकिन अब बात करते हैं क्लास क्या होता है। ठीक है, क्लास ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट है, खूब सारे ऑब्जेक्ट का ग्रुप क्या कहला जाता है? क्लास, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी या फंक्शन डिफाइंड होते हैं। ये प्रोटोटाइप भी डिफाइन करता है यूजर के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करने, इसका प्रोटोटाइप डिफाइन करता है यूजर के लिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है और लॉजिकल एंटिटी भी है। ठीक है, ये पर्सन, प्लेस और एनीथिंग आइटम को रिप्रेजेंट करता है। मैंगो है, ठीक है, ग्रेप्स है, अंगूर है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लास क्या है? ये सबको काट के जो अपना सलाद बन गया, ये अपना एक क्लास हो गया। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उप क्या है? एक मेथोलॉजी है, एक टेक्निक है
जिसमें प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है क्लास ऑब्जेक्ट का उपयोग करके। हाँ। क्लियर हो गया ना कि एक मैथोलॉजी नहीं, है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का उपयोग करके। हाँ। अब इसके फीचर की बात करें तो इजी टू लर्न है और बहुत सिंपल होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, इजी डिबगिंग होता है, मल्टी थ्रेड होता है, सिक्योर, पोर्टेबल, लेस टाइम टू एग्जीक्यूट अ कोड। चार कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला आता है इनहेरिटेंस। हाँ। तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है हाँ। जिसमें न्यू क्लास, मतलब जो ओल्ड क्लास है, आपकी पुरानी क्लास है, उसका उपयोग करके न्यू क्लास को क्रिएट किया जाता है, जिससे पुरानी क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो न्यू क्लास पे इंक्लूड हो जाती है। पुरानी प्रॉपर्टी का यूज करता है न्यू क्लास में डबल हो नहीं गए। नहीं नहीं, देख, एक पुरानी क्लास है, पुरानी क्लास को इनहेरिटेंस करके न्यू क्लास को क्रिएट किया जाता है, जिससे पुरानी क्लास की सारी प्रॉपर्टी न्यू क्लास में इंक्लूड हो जाती है। इसके टाइप्स की बात करें तो पहला आता है सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिटेंस करता है, यानी एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, बी अपनी ओल्ड क्लास है, ए अपनी न्यू क्लास है, जिसको पुरानी क्लास का उपयोग करके न्यू क्लास को क्रिएट किया जा रहा है। सिंगल इनहेरिटेंस में हाँ, ए है, एक क्लास बी है, तो क्लास बी से क्लास ए को इनहेरिटेंस करना सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। एक पुरानी क्लास को, इसमें दो क्लास है, सिर्फ पहली क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिटेंस करते हैं, बस इतना याद कर लें। नहीं, एक क्लास एक से अधिक क्लासेस को इनहेरिटेंस कर सकता है। कैसा? कोई एक क्लास है, हाँ, सिंगल में एक क्लास सिर्फ दूसरी क्लास को इनहेरिटेंस करता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास कई क्लास को इनहेरिटेंस कर सकता है, एक से ज्यादा क्लास को। हाँ। हाँ। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ एक क्लास को एक से ज्यादा क्लास में इनहेरिटेंस कर सकते हैं, लेवल बाय लेवल। हाँ, एक के बाद एक। हाँ, लेवल बाय लेवल करते हैं, यहाँ पे सिर्फ इनहेरिटेंस कर देते हैं, यहाँ लेवल लेवल नहीं देखते, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हाँ। ठीक है। अब चौथा आ जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बेसिक क्लास को सब क्लास से इनहेरिटेंस करते हैं, यानी एक क्लास है उसके सब क्लास से उसे इनहेरिटेंस किया जाता है। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में सभी जो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर दिया जाता है। अच्छा, हाइब्रिड में चारों को कंबाइन कर देता है। पॉलीमॉर्फिज्म दूसरा कॉन्सेप्ट है UPS का। ये क्या ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। हाँ हाँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा मतलब हो गया मैनी फॉर्म। ठीक है। अब देख इसकी ये कॉन्सेप्ट बोलता है क्या है, इस कॉन्सेप्ट ने सेम वर्क को, ठीक है, हाँ, दो तरीके से करते हैं। दो पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया, अब आ गया अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जहां नेसेसरी इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है और बैकग्राउंड प्रोसेस को हाइड किया जाता है। जैसे मैंने तुझे एक मैसेज सेंड किया, तो मैंने हेलो सेंड किया, तो हेलो तेरे को प्रिंट हो रही है, क्या नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो शो होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही होगी, उसको हाइड करके रखता है अब्स्ट्रैक्शन। इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब्स्ट्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 तरीके से यूज किया जा सकता है, अब्स्ट्रैक्शन क्लास और इंटरफेस। अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है इंप्यूलेशन, चौथा कॉन्सेप्ट। इंप्यूलेशन क्या होता है, जैसे तू इसमें भी डेटा को क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं।
साथ में फंक्शन या फिर डेटा को सिंगल यूनिट में क्या करता है, ऐड करता है या इंक्लूड करता है। जैसे देख, तेरे पास एक दवाई है, ठीक है, तेरे को बुखार चाहिए तो तेरे पास एक डॉक्टर ने तेरे को दवाई दी। उस दवाई के अंदर कौन कौन से केमिकल है ये तेरे को पता होता है क्या? नहीं मालूम रहता है ना। तो वो केमिकल को जानकारी देना जरूरी नहीं है, तो उसे हाइड कर देगा या उन डेटा फंक्शन को सिंगल यूनिट यानी उस दवाई के फॉर्म में ऐड कर देता है। ये कहलाता है इनक्रिप्शन, इंप्यूलेशन। जहाँ क्लास वेरिएबल प्राइवेट होता है, डेटा मेंबर प्राइवेट होते हैं और इसे डायरेक्टली एक्सेस आउटसाइड क्लासेस को नहीं किया जा सकता।